नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात है। मित्रों, आज हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम को समझने के लिए हमने इसको 8 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसे समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, जिसमें से पहला है अपार जनधन की हानि, अमानवीय व्यवहार, साम्यवाद का प्रसार, आर्थिक प्रभाव क्षेत्रों का निर्माण, अस्त्र शस्त्र की प्रतिस्पर्धा, साम्राज्यवाद का अंत, विश्व का गुटीय विभाजन और लास्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। मित्रों, आपने ये ध्यान दिया होगा कि प्रथम विश्व युद्ध केवल यूरोप महाद्वीप तक ही सीमित रह गया था, लेकिन आप द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध तो यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ, लेकिन यह अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, लगभग देखा जाए तो सातों महाद्वीप, सातों कॉन्टिनेंट तक यह द्वितीय विश्व युद्ध अपना पांव प्रसार चुका था। इसके साथ ही साथ यह पांचों महासागरों पर भी अपना प्रभाव दिखाया। और मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व की लगभग 75% जनता इस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लिया। और इसके परिणाम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अपार जनधन की क्षति, पहले पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपने ये ध्यान दिया होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से, मित्र राष्ट्रों की सेना में 80 लाख सैनिक घायल हुए थे और 50 लाख सैनिक मारे गए थे। और जो पराजित राष्ट्र थे उसमें 60 लाख सैनिक मारे गए और लगभग 1 करोड़ सैनिक घायल हुए थे। लेकिन आप प्रथम विश्व युद्ध से कंपेयर करेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता होगा कि जब युद्ध का प्रसार होगा, युद्ध क्षेत्र बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जनसंख्या और सैनिकों की भी जनधन की हानि होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसी प्रकार से देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 5 करोड़, कितने? 5 करोड़ लोग मारे गए थे और लगभग कई करोड़ लोग घायल हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में अपार जनधन की हानि हुई। और आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। द्वितीय विश्व युद्ध एक प्रलयकारी महाविध्वंसक युद्ध था। मित्रों, दूसरा पॉइंट है अमानवीय व्यवहार। द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी सैनिक बंदी बनाए गए थे, उन बंदी सैनिकों के साथ में बहुत ही अभद्रता और अमानवीयतापूर्ण व्यवहार किया गया। उनको इतना यातनाएं दी जाती थी कि देख करके रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार उन सैनिकों के साथ में किया जाता था। दूसरा है साम्यवाद का प्रसार। मित्रों, आपको पता होगा, मालूम ही है कि साम्यवाद रूस में उदय हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
साम्यवाद का प्रचार प्रसार विश्व में बहुत तेजी से हुआ और प्रचार प्रसार के साथ साथ रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया और हालैंड में साम्यवाद से संबंधित वहां पे सरकारें गठित हुई। मित्रों, तीसरा है अस्त्र शस्त्र की प्रतिस्पर्धा। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम के साथ पूरे राष्ट्रों ने इतने तीव्र गति से भयंकर विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का संग्रह करना शुरू कर दिए और आज भी यह आपको देखने में मिलता है। अगला है साम्राज्यवाद का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद का अंत हो गया और राष्ट्रीयता की भावना और देशभक्ति की भावना लोगों के मन में जन्म ले और आगे चल करके राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। लास्ट है विश्व का गोटीय विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो भागों में डिवाइड हो गया। पहला भाग बन गया पूंजीवादी और दूसरा बन गया साम्यवादी। पहला हो क्या बना पूंजीवादी और दूसरा क्या बना साम्यवाद। पूंजीवादी का नेतृत्व अमेरिका ने किया और साम्यवाद का नेतृत्व सोवियत संघ रूस ने किया। ठीक है। लास्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरे विश्व में शांति के लिए त्राही त्राही मचने लगी कि शांति चाहिए, कोई ऐसा संघ बनाया जाए जिससे आगे चल करके भविष्य में इस प्रकार का युद्ध न हो। इस द्वितीय विश्व युद्ध से लगभग सभी राष्ट्र त्रस्त हो चुके थे और कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहता था कि आगे भविष्य में चलकर इस प्रकार का कोई भी विनाशकारी युद्ध हो। तो सभी राष्ट्रों ने मिल करके 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की स्थापना की गई। यह सभी राष्ट्रों के प्रति अपना सूचित करता है और सुरक्षित रखता है। इस प्रकार से मित्रों संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक अभी अपने नियमावली के अनुसार कायम है और तटस्थ है, जिससे अभी तक ऐसे कोई भी विश्व युद्ध के हालात नहीं पैदा हुए हैं। मित्रों, आज हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध का पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नए पाठ के बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।